अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं जरा आपको वो इनफेमस 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दिखाना चाहती हूँ जो अपेरेंटली शहबाज शरीफ साहब गारंटी देकर गए थे नवाज शरीफ साहब की, और वो दिन जाए और आज का दिन आए। इस 50 रुपए के स्टैम्प पेपर की जो गारंटी देकर गए थे शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद से नवाज शरीफ साहब आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। और अपेरेंटली वो अपनी बीमारी का कहकर गए थे, और कुछ ऐसी ही बात अब शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब 2001 से ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। वो बहुत ही अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो गया। सो साल में 2 बार यानी हर 6 माह बाद पूरा उनका ब्लड जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, पूरा उनका वो ट्रीटमेंट होता है हर 6 महीने बाद। तो इसमें ऐसी बात नहीं कि वो आज ये बात कर रहे हैं, हमेशा से होता आया है उनका इलाज। लेकिन सवाल पूछने का ये है कि पाकिस्तानी अवाम में और आप खुदा न खासा अगर इस मर्ज में मुब्तला हो जाएं तो हमारे पास पाकिस्तान में क्या फैसिलिटी है इस इलाज की? क्या हम भी हर 6 महीने बाद इंग्लैंड जाकर ये इलाज करवाएंगे? और अगर करवाएंगे तो हमारे पास कौन सा अवाम का लूटा हुआ पैसा है जो हमने खुदा न खास्ता वो खर्च करके अपना इलाज करवाना है? सो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब को देना होगा कि 10 साल मुसलसल बिला शिरकत गैरे पंजाब में हुकूमत करके सूबा पंजाब पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत थी और आप एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां पर आप अपना इलाज करवा सकते। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। आपको सबसे पहले मैं जरा फवाद चौधरी साहब की ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं जो उन्होंने बड़ा ही वैलिड नुक्ता उठाया है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब से कौन सा प्लान डिस्कस करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, क्योंकि अब मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं कि आखिर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब जो अपनी जमानत खुद अपनी मर्जी से कैंसिल करवा के जेल में गए थे जब ये सारा पीडीएम के जलसों का तमाशा हो रहा था, और मरियम और फजलुर रहमान साहब और ये नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से सड़कों पर निकलकर ऊधम मचाने का प्रोग्राम बनाए हुए थे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने चूंकि इनका साथ नहीं दिया, लिहाजा इनको ऐन वक्त पर झंडी कराई गई जिससे इनका सारा मोमेंटम टूट गया। शहबाज शरीफ साहब क्या प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं, और अब -1 फॉर्मूला क्या है जो नून लीग में जराए के मुताबिक बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुका है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बाहर जाने के लिए ये गारंटी अदालत में जमा करवाई थी, जो मैंने आपको 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दिखाया है। अब बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को जाली गारंटी देने पर अदालत की तरफ से नोटिस दिया जाता, नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाता, खुद शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा है। बेसिकली उन्होंने एक अदालत पर ये सवाल उठाया है। और फिर फवाद चौधरी कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल यानी डीजी FIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरख्वास्त DG FIA को नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। अब यहां पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। कहा तो शहजाद अकबर साहब ने भी एक कानूनी नुक्ता उठाया है, लेकिन उससे पहले हम जरा इस पर बात करते हैं कि ये कैसी बात है कि अमीर और ताकतवर शख्स, खास तौर पे अगर उसके नाम के साथ शरीफ आता हो, तो उसके लिए तो अदालतें भी फौरी तौर पर फौरन जबरदस्त इंसाफ दे देती हैं। और बड़े अचंभे की बात है कि अभी तक FIA को अदालत की तरफ से नोटिस नहीं जारी किया गया कि भाई आपने इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब को क्यों कर रोक लिया। ये आप आम पाकिस्तानियों को तो रोकें इस बात पर कि आपकी जो PNI लिस्ट है, प्रोविंशियल एंड नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट, उसमें आपका नाम है, और जिस शख्स का उसमें नाम होता है वो बाहर नहीं जा सकता पाकिस्तान से, चाहे मैं हूं, आप हैं या इमरान खान हो, कोई भी हो। शहबाज शरीफ पर कानून का इतलाक चूंकि पहली मर्तबा हो रहा है इस खानदान पर, तो जाहिर है कि इनके लिए बहुत ही हैरत की बात है। अब -1 फॉर्मूला क्या है, जिस पर जो मेरे जराए हैं नून लीग में, उनका ये कहना है कि बहुत तकवीत पकड़ती जा रही है बात कि बहुत से ऐसे MNAs और MPAs हैं जो कि नाराज हैं। देखें, नून लीग में जो 2 तरह की धड़ेबंदी है ना, ये हमें समझने की जरूरत है। एक वो है जो मोहम्मद जुबैर हैं, नवाज शरीफ और मरियम के तर्जुमान हैं, उसमें मरियम औरंगजेब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, जावेद लतीफ हैं, ये एक ग्रुप है, और इसमें खुरम दस्तगीर साहब भी शामिल हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप वो है, और राना सनाउल्लाह साहब अपेरेंटली मरियम के साथ तो हैं, लेकिन साथ साथ उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उतनी ही है।
और उनकी पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा मेंटल अलाइनमेंट थी। वो तो चूंकि एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है तो उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त मरियम का जोर ज्यादा है, मियाँ साहब अंदर है तो जरा थोड़ा सा मरियम के साथ भी वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर ही खेले। लेकिन आजकल आपको राना सनाउल्लाह बिल्कुल मंजर से आउट नजर आ रहे हैं। आजकल वो आपको कहीं पर भी मरियम के बयानिए का दिफा करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब शहबाज शरीफ जो बाहर निकल आए हैं, और वो शहबाज शरीफ जो खुद अपनी जमानत कैंसिल करवा के बैठे रहे इतने महीने जब तक ये तमाशा चलता रहा पीडीएम का सड़कों पर, और अब वो जमानत लेकर, और ये आनन फानन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाजत भी दे दी है कि ब्लैक लिस्ट से इनका नाम निकाला जाए, तो अब जाहिर है कि वो जो प्लान लेकर नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं उसमें मरियम का किरदार मिनिमाइज किया जा रहा है। मतलब नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा पाया जाता है जो ये समझता है कि मरियम के रियासती इदारों पर हमले करने की वजह से नून लीग का इम्प्रेशन ऐसा बन गया है कि गोया ये रियासत के खिलाफ जमात है, रियासती इदारों के खिलाफ जमात है। और बहुत से नून लीग के MNAs और MPAs इस खदशे का इजहार अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी कर चुके हैं। मरियम को भी ये बात कन्वे की गई है जिस पर वो बहुत सख्ती से अपना मौक़िफ़ दोहरा देती हैं कि जी मैं तो अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मैं बिल्कुल उसूल की बात कर रही हूँ। जबकि बहुत से MNAs और MPAs जो ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, ज़ाहिर मरियम ने तो कभी पॉलिटिक्स नहीं की ना, ये तो काउंसलर तक नहीं रही। सो वो लोग जो मरियम को मशवरे भी देते हैं, इरफान सदीकी साहब जिस तरह वो मियाँ साहब की भी तकरीरें लिखा करते थे तो इनकी भी उर्दू की नोक पलक संवारते हैं, परवेज रशीद साहब भी बोलना कैसे है, फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ जहर कैसे उगलना है, वो काफी नोक पलक संवार कर इनको सिखाते हैं मरियम बीबी को। सो वो लोग ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ चूंकि पंजाब पे 10 साल बिला शिरकत गैर हुकूमत कर चुके हैं, सो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इचक बीचक जानते हैं पंजाब की सियासत की। और इसमें कोई शक नहीं कि जो शख्स GT रोड पर हुक्मरानी कर लेता है, यानी GT रोड का वोट हथिया लेता है, वो पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता है। क्योंकि जाहिर है पंजाब 62% है आबादी का, तो जाहिर है पंजाब का मेन एक इन्फ्लुएंस भी है, और पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है उसी का फिर वो वफाक में हुकूमत करे ना करे उसका रोल बहुत होता है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जिस तरह पीपल्स पार्टी की भले वफाक में हुकूमत थी भी, लेकिन हमने देखा कि 2008 से लेकर 2013 तक चूंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी थी, और जो आगे फिर जाहिर है कि वफाक में जब नून लीग की हुकूमत आई 2013 से 18 तब भी शहबाज शरीफ साहब के पास हुकूमत थी पंजाब की। लेकिन जब पीपल्स पार्टी का वफाक में किरदार अपनी जगह उस हुकूमत का, पंजाब हुकूमत नून लीग के पास थी, तो ऐसा ही महसूस होता था कि गोया नून लीग और पीपल्स पार्टी बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं, कोई कम उनका स्टेटस नहीं था। डिसीजन मेकिंग के एतबार से भी शहबाज शरीफ का बड़ा रोल था। सो उसमें जाहिर है वो समझते हैं इस चीज को, और अब वो खुलकर इस बात का इजहार करते हैं, और वो बड़े भाईजान से भी जराये के मुताबिक ये बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपनी और मेरी सियासत अब कुएं में गिरते हुए नहीं देखना चाहते तो खुदा का वास्ता है मरियम को निस्बतन थोड़ा सा खामोश रोल दें, कोई ऐसा रोल दें कि ये पसे पर्दा काम करें। जिस हद तक ये इदारों के साथ लड़ाई को ले गई हैं, और फजलुर रहमान साहब ने इनको आगे लगाया हुआ था, और आप भी जो हैं वो बचगाना बात करते हैं इस तरह की, सो इस तरह से मुल्क नहीं चला करते और इस तरह से हुकूमतें भी नहीं मिला करती। ऐसा नहीं हो सकता, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ऐसा कभी अमेरिका में भी नहीं हुआ कि कोई जमात पेंटागन की बेइज्जती करे, जूते की नोक पे रखे, कहे कि तुम तो हो ही कुछ नहीं। और मैं मिसाल देती हूँ, जैसे पाकिस्तान इंडिया का आपको पता है कि अजली दुश्मनी रही है, देरीना एक रुकावट है। सिमिलरली जिस तरह चाइना के साथ न्यू फाउंड हेट्रेड है अमेरिका के दिल में, सो ये बिल्कुल मरियम साहिबा ने जो कुछ किया है ये बिल्कुल उसी तरह से है जो नवाज शरीफ साहब DGISI का नाम लेकर कि जी DGI ने ये किया, आर्मी चीफ ने ये किया, DGC जनरल इरफान का भी नाम ले रहे थे। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह अमेरिका में बैठकर कोई रिपब्लिकन या डेमोक्रेट ये बात करे कि जी पेंटागन तो बहुत बुरी है, पेंटागन ने देखें ये किया है वो किया है, और फिर चाइना उस रिपब्लिकन या डेमोक्रेट की स्टेटमेंट्स पर खेले और कहे कि देखा US की तो सियासी जमातें तक अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर यकीन नहीं रखती, इन पर एतमाद नहीं करती हैं। बिल्कुल वो बात है। सो जाहिर है कि अब शहबाज शरीफ साहब स्ट्रेट अवे बात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि अब आगे डू और डाई सिचुएशन है। सो अब फैसला आपका है, क्योंकि 2.5 साल गुजर गए हैं, महंगाई
क्रिएट करने में और उसको काफ़ी हद तक मजबूती से कायम रखने में हमारे जितने भी कार्टल्स और माफियाज थे जिनको हम ज़ाहिर खिलाते पिलाते रहते थे, वो हमारे वापस आने की उम्मीद में इमरान खान की नाक में उन्होंने दम कर रखा है। जिस पर हाथ डालते हैं वो लाहौर हाईकोर्ट का रुख कर लेता है। तो बड़े भाईजान, जिस तरह से जाहिर है कि वो उनको पाजी कहते भी हैं बड़े भाईजान, कि बड़े भाईजान अब मौका है कि इस वक्त अब गर्म लोहे पर चोट की जाए और अब अपनी स्ट्रैटेजी को बदला जाए, ताकि आपसे गो अहेड लेने के बाद मैं वापस आऊं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवावत बढ़ाऊं और फिर ताकि हम अगली बार 2023 में हुकूमत ले सकें। मीनवाइल हमारा जो माफिया ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है या बिजनेस कम्युनिटी में बैठा हुआ है, जहां जहां बैठा है, या फिर एक और खास जगह पर भी बैठा है जहां पर लोग बहुत हाई फाई लोग कोट पहनकर जाते हैं, और लाहौर में एक जगह है वहां पर भी कोई बैठा हुआ है, नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर वो उनको दुख हो जाता है कि हमारा नाम ले लिया है। तो वहां पर भी जाहिर है कि उनका काफी स्ट्रांग एक माफिया बैठा हुआ है जो कि इस मकसद के लिए इस पर हेल बेंट है कि हर तरीके से हर माफिया को प्रोटेक्ट करो और इमरान खान को हर सूरत नाकाम करके अवाम को दिखाओ कि देखा वो सही था, जो खाता भी था खिलाता भी था, हम पर भी इन्वेस्ट कर रखा था और हम हंसी खुशी खेलते थे। और वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि अवाम का समुंदर गुर्बत में नीचे जिंदगी गुजार रहा है और ऊपर एक जजीरा है अमीरों का जिसमें बहुत थोड़े लोग हैं और सारी दौलत उन्हीं के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है उन्हीं के दरमियान। शहजाद अकबर साहब जो कि अकाउंटेबिलिटी को हेड करते हैं पीटीआई हुकूमत में, उनकी जरा मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ जो उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ को सिर्फ एक दफा ब्लैक लिस्ट से निकालने का कहा गया, और ये अभी एक अलग बहस है कि लॉकडाउन में सर्विस कब होती है। लेकिन इस सब के बरक्स अगर शहबाज शरीफ का नाम PNIL यानी प्रोविंशियल एंड नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट, जो ऐसी लिस्ट होती है कि जिसमें अगर आपका नाम हो तो आप पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते, तो अगर शहबाज शरीफ का नाम उस PNIL में मौजूद हो जो कि ब्लैक लिस्ट से अलग लिस्ट है और उसमें नाम उनका मौजूद है, तो इस फैसले का इतलाक कैसे होगा जो कि एक कानूनी नुक्ता है। मुनासिब होता कि तमाम फरीकैन और हकाइक सामने होते। शहबाज साहब को चाहिए कि रातों रात भौंडे तरीके से निकलने की बजाय अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से अच्छी और प्रोफेशनल कानूनी टीम हायर करें और तब तक अपना और हमारे वक्त का ज़िया ना करें। और उसके बाद उन्होंने एंड पर एक को दिखाया जी के धेले की करप्शन की दास्तान, जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और कैसे इनका पूरा खानदान, इनके जो दामाद, इनके बेटियां, इन सब के दरमियान कैसे, और नुसरत शहबाज, ये सब जो टीटीज का सिलसिला और सब कुछ उन्होंने बताया। अब दिलचस्प बात यह कि यहाँ पे 110 गवाहान है जो कि वादा माफ गवाहान है, सॉरी मैं चीजें गिराई जा रही हूँ, वादा माफ गवाहान है जो कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प मंजर है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि बड़ी ख्वाहिश थी कि ईद जो है वो मुल्क में करूं, अपनों में करूं, तो अब वाकई उनको मुल्क में करनी पड़ गई है। अपनों वाली बात तो कोई नहीं, अपने तो इनके सारे बाहर बैठे हुए, और जाहिर है कि अपनों में ही ईद अच्छी भी लगती है। नवाज शरीफ साहब बाहर है, इनका बेटा सुलेमान शहबाज बाहर है, इनके दामाद बाहर है, इनका सारा अहलो अयाल बाहर है। असल तो मतलब पाकिस्तानी अवाम बेचारी पाकिस्तान में बैठी हुई है और बस मुंह तक रही है इनका। वो 50, 60, 70 हजार कैदी जो कि सिमिलर सिचुएशन में है और उनके जुराइम भी मियाँ साहब से कहीं छोटे हैं, वो बस इस कानून का मुंह तक रहे हैं कि हमारे साथ इतना गैर मुनसिफाना रवैया क्यों, और इनको सिर्फ इसलिए प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हर तरफ से रिलीफ इनको इसलिए दिया जा रहा है कि इनके जुराइम बड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, इमरान खान हुकूमत को अवाम की इस ग्रीवेंस को दूर करना पड़ेगा और इमरान खान को इन 2.5 सालों में यकीन दिलाना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल स्टेप से कि हाँ, हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। वरना फिर जाहिर है कि अगली दफ़ा फिर वही होगा, खाता है तो खिलाता भी है, और क्या हो सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह कल बात करेंगे सऊदी अरब का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त दौरा चल रहा है, माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है उससे क्या ज़बरदस्त आउटकम निकल सकता है पोटेंशियली, उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।